अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसनैन अशरफिना व अकरमिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। दरूद व सलाम सारे हज़रात बुलंद आवाज से पढ़िए और याद रखिए हम आले सुन्नत व जमात हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर सैयदना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अहले सुन्नत व जमात की पहचान यह है कि वो कसरत से रसूलुल्लाह पर दरूद व सलाम पढ़ते गए। और याद रखिए ये जो 12 इमाम है ना, ये जो लफ्ज बोलते हैं 12 इमाम, हमने तो दूसरों के खाते में डाले हैं, असल में ये हमारे हैं इमाम हैं। इसलिए कि कोई हदीस का शजरा और सिलसिला, कोई तरीकत का शजरा, कोई फिका की सनद किसी तौर पर भी हुजूर तक जा ही नहीं सकती जब तक दरमियान में मोहम्मद अरबी की आल ना हो। इसलिए याद रखें, ये हमारे बहुत सारे लोग बेतवज्जी में कह देते हैं शियों के इमाम, भाई होंगे उनके भी, हमें किसी से कोई लड़ाई तो करनी नहीं है। अब कोई अगर हमारे अली को अपना कहता है तो कहता रहे, जाके यार मेहरबानी फरमाना। अब अगर कोई हमारे आइम्मा को अपना कहता है तो यार हमारे इमामों की कदर बड़ी है ना। याद रखिए आइम्मा अहले बैत जिन्हें हम 12 इमाम कहते हैं ये हमारे बुजुर्ग हैं। इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अल्लाह अकबर, आपके उर्स के अय्याम भी हैं। और वो इमाम कि जिनका नारा था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आप से सवाल हुआ कि ये जो 12 इमाम हैं इनको इमाम कह सकते हैं और इमाम का मतलब क्या है? आपने फरमाया इमाम का मतलब है मुक्तदा फिद्दीन, यानी दीन में जिनके पीछे चला जाए। आपने बड़ा जबरदस्त जुमला इरशाद फरमाया इनके नौकरों को इमाम कहा जा सकता है तो उन्हें इमाम क्यों नहीं कहा जा सकता? इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अहले सुन्नत व जमात की पहचान क्या है? वो कसरत से रसूलुल्लाह पर दरूदो सलाम पढ़ते हैं। इसलिए अपनी पहचान को जरा उसका इजहार कीजिए ना बुलंद आवाज से। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम गया हबीब तू शाह खूबा
तू जाने जाना तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। जितने भी मेरे नबी के गुलाम मेरे नबी से मोहब्बत करने वाले बैठे हो, आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं। और अहले सुन्नत व जमात उन लोगों को कहते हैं कि जो नबी की आल के भी नौकर होते हैं, नबी के सहाबा के भी नौकर होते हैं। जो नबी रहमत की आल के भी नौकर, जो मेरे नबी की आल के भी नौकर, मेरे नबी के सहाबा के भी नौकर होते हैं। वह मसलक के आले सुन्नत की पहचान ये है कि मसलक के आले सुन्नत मसलक के अदब व मोहब्बत को कहते हैं। यानी सुन्नी वो होता है ये न पगड़ियों से पहचाना जाता है मसलक, न दाढ़ी के साइज से पता चलता है, न किसी कलर से पता चलता है, न किसी मदरसे की सनद से पता चलता है। सुन्नी का पता या नबी के अदब से चलता है या नबी की मोहब्बत से चलता है। क्या बात। इसलिए आले सुन्नत व जमात वो लोग हैं लोगों कि जिनका मसलक अदब है, मसलक जिनका मोहब्बत है, मोहब्बत वाले सुन्नी, अदब वाले सुन्नी। तो मसलक के अदब का अकीदा ये है कि मेरे नबी जैसा ना कोई आया है ना कोई आ सकता है। इसलिए अल्लाह गरी की रहमत फरमाए हजरत साइम चिश्ती को उन्होंने, मैं कहता हूँ, कलम तोड़ के रख दी। वो कहते हैं तू शाह खूबा, खूबा कहते हैं हसीनों को, सोहनों को। माना बनता है शाह खूबा का। अर्ज करने वाला अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आका जी आप हसीनों के बादशाह हैं। आबा तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। ना पूरे जन्नत की कोई कीमत, ना मुश्को अंबर की कोई हाजत। जिसको मिला है उसने मला है, जिसको मिला है उसने मला है। पसीना रश के गुलाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। नबी का मीलाद, मैंने लंबी बात नहीं करनी है, मुझे मालूम है कि मेरे बाद नात खान भी हैं। मैं चाहता हूं कि एक अपना आज के मीलाद की महफिल के हवाले से मैसेज दिया जाए। मोहतरम मेरे दोस्त ने आमिर साहब, उनकी वसातत से ताहिर साहब ने टाइम लिया था।
और सारी महफिल के दीगर मुंतज़मीन का नाम नहीं पता, लेकिन जिनके लिए महफिल सजाई है उन्हें बड़ा तगड़ा पता है। मेरे दोस्तों, मेरे नबी का मीलाद है, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। सवाल ये होता है कि जनाबे वाला ये मीलाद तुमने कब से शुरू किया है? मैंने कहा तारीफ मीलाद की मैं करता हूँ, तारीफ मैं करता हूँ, तारीख तुझे खुद बताना पड़ेगी। हमारे सुन्नत व जमात मीलाद हर उस महफिल को कहते हैं, हर उस अंदाज़े अमल को कहते हैं। नंबर एक, जिस अमल से नबी की ताज़ीम का इजहार हो, नबी की ताज़ीम का इजहार हो, मेरे नबी के तज़कार का बयान हो। यानी दो चीजें मीलाद कहलाती हैं। मेरे नबी की अज़मत का इजहार मेरे नबी का मीलाद है, और मेरे नबी की शानों का बयान मीलाद है। नबी के जिक्र को मीलाद कहते हैं, चाहे जिक्र मेरे नबी के पसीने का हो। माशाल्लाह यार, जागिए यार, ये इस तरह पहले ही सुस्ती पा छुट्टी ने। अल्लाह दे बंदे मेरे सामने बैठे हुए हैं, एडे भी जैसी हो गए अल्लाह के बंदे। जिक्र रसूल पे तो सुनियों में जान आती है, सुस्ती पता नहीं कितों आ गई साढ़े। सुनिए, जब भी मैं समझदा ना एक कुण कण शुरू हुई है ना बेअदबियां वाली, तो साढ़े लोगों में भी की हो रहा है, सुस्तियां छा रही ने। लेकिन मेरे दोस्तों, ये मीलाद की बरकतें हैं, कोई मुअस्सिर बड़ा जरिया नहीं है। खुदा की कसम सुनियो, अगर हमारे मसलक की दावत का प्रचार है तो उसका सबसे बड़ा जरिया मेरे नबी का मीलाद है। मैंने अर्ज किया, नबी के जिक्र को मीलाद कहते हैं। जिक्र मेरे नबी के ऐनैन का हो, जिक्र मेरे नबी के शफतैन का हो, जिक्र मेरे नबी के पसीने का हो, जिक्र मेरे नबी के तकल्लुम तबस्सुम, मेरे नबी के दहन बदन बदन जकन का हो, मेरे नबी के इल्म की बात हो, करम के तज़किरे हो, मेरे नबी की सूरत की बात हो, या मेरे नबी की सीरत की बात हो, मेरे नबी की आमद के तज़किरे हो, या मेरे नबी की बसत की बात हो, मेरे नबी की हिजरत की बातें हो, या मेरे नबी के इल्म के तज़किरे हो, मेरे नबी की तवज्जो, मेरे नबी की नूरानी जद का जिक्र हो, या मेरे नबी के जमाल की बात हो, या मेरे नबी के सहाबा आल की बात हो, मेरे नबी के मक्के की बात हो, या मेरे नबी के मदीने की बात हो, बस बात सरकार की हो, सुन्नी उसे महफिले मीलाद कहता। क्या बात, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद। जिक्र मेरे मुस्तफा का हो, जिक्र मेरे हुजूर का हो, चाहे मेरे नबी की खिलकत की बात हो, यानी मेरे नबी का नूर कब बना, मेरे नबी की विलादत की बात हो, मेरे नबी की लड़कपन बचपन की बात हो, मेरे मुस्तफा की बासत की बात हो, नबी की मक्की जिंदगी का बयान हो, मुस्तफा की मदनी जिंदगी का बयान हो, बात मेरे नबी की सूरत की हो या सीरत की हो, सुन्नी उसे अपने उर्फ में महफिल है। मुल्ला जी अब खोलो किताब, जरा मुझे बताओ नबी का जिक्र कब से शुरू है, कब से शुरू है? जब जिक्र मुस्तफा का नाम मीलाद है। यार मना नहीं किया सी मैंने, बच्चे आगे नहीं बढ़न देना, मना करें यार, बड़े हजरात से इधर ना आने देना, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। जब नबी के जिक्र का नाम मीलाद है तो फिर सुन, मेरे नबी का जिक्र तो तब भी था जब जग में कुछ ना था। तो तारीख सुनने तू अड़ा हुआ है, तू रुका हुआ है कि बताओ सहाबा में से कौन सा सहाबी है
जिसने नबी का मीलाद किया। अबे ओ चबल, सहाबा तो बहुत बाद का दर्जा है, बड़ा दर्जा नबुव्वत वाला है। क्या बात, क्या बात। तूने कहा है सहाबा में कौन सा सहाबी है जिसने मीलाद किया? मैं ऊपर का चैलेंज करके कहता हूं, मैं कहता हूं मुझे सहाबा की बात की है, मुझे 1.25 लाख नबियों में से वो नबी बता जिसने आमना के लाल पे दुरूद नहीं पढ़ा है, वो रसूल बता जिसने आमना के लाल की असमत को सलाम नहीं किया है, वो नबी और पैगंबर बता जिसने अपनी अपनी उम्मत के सामने मेरे मुस्तफा के तज़किरे जमीला को बयान नहीं किया है। तो जब जिक्र मुस्तफा मीलादे मुस्तफा है और कोई एक नबी भी ऐसा नहीं जिसने शान मोहम्मदी के तज़किर न किए हो, तो फिर सुन्नी को कहने दे, हम तो बाद की बात है, नबी का मीलाद किसी नबी ने भी नहीं छोड़ा है। क्या बात, क्या बात। किस मुंह से तुम कहते हो कि ये मीलाद कहां से आ गया? मैं चैलेंज से कहता हूं मुस्तफा का जिक्र इतना पुराना है, तवज्जो है, इतना पुराना है कि जब हमारे जद्दे आला जनाब सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम आपके जिस्म में रूह पड़ी, आप तवज्जो है, आपके जिस्म में रूह पड़ी, आपने निगाह उठा के देखा तो अल्लाह के अर्श के किंगरों पे लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह। यही मिला। अच्छा ये थोड़ा सा रुक जाओ। कई दफा ना हम लोग बड़े सादे से लहजे में बात कर देते हैं, तो आप भी बस कहते हो ठीक है हो गई बात। हालांकि अगर उसी बात को हम तवज्जो दिलाकर करें तो वही बात बहुत बड़ी बात होती है। मुझे बताइए, आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह पड़ी, उन्होंने कहां लिखा हुआ देखा? अच्छा अभी अभी रूह पड़ी है, कोई नहीं समझ आएगी। मैं यही रुक रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपको आराम से ही समझ आए, कोई बात। दोस्ताने गिरामी जरा मुझे बताइए, जनाब आदम अलैहिस्सलाम की नजर उठी, रूह पड़ी, निगाह उठी, उठाओ ना जरा नजर, तो आपकी निगाह खला की दूरियों में गुम हो जाएगी। हालांकि ये खला है, इसके आगे जनाब कई कुर्रे हैं, कुर्रे जब है, कुर्रे बर्द है, कुर्रे नार है, उससे आगे फिर आसमान है, फिर एक आसमान पहला खलाओं पे मुश्तमिल, दूसरा लोहे का, तीसरा तांबे का, चौथा चांदी का, पांचवा सोने का, छठा याकूत का, सातवां मरजान का। अब जरा सुनिएगा, जितना जमीन से पहला आसमान दूर उतना पहला आसमान मोटा। अच्छा तुहानू गल चंगी कोई नहीं लगी, यूं जी सटाई के आके बह गए भाई, जाग के बैठिए। जितना पहले आसमान जमीन से दूर उतना पहला आसमान मोटा, फिर जितना पहला आसमान मोटा उतना पहले से दूसरे आसमान के दरमियान फासला, फिर दूसरा आसमान उतना मोटा जितना पहला आसमान मोटा। अब सोच, ये दूसरा आसमान इतना मोटा है लोहे का, तीसरे और दूसरे के दरमियान फिर उतना फासला जितना पहले और दूसरे के दरमियान फासला, फिर चौथे तीसरे के दरमियान उतना फासला जितना पहले और दूसरे के दरमियान फासला। अब सातों आसमानों के दरमियान इतना फासला, पहला आसमान खला पर, दूसरा लोहे पर, तीसरा चांदी पर, चौथा सोने पर, पांचवा याकूत, छठा मरजान। अब तवज्जो से सुनिएगा, ये आसमान इतने मोटे, उनसे आगे सिदरा, उनसे आगे अर्श। जनाबे आदम की पहली नजर उठी, खलाओं से भी पार, लोहे के आसमान से भी पार, तांबे के आसमान से भी पार, चांदी के आसमान से भी पार, सोने के आसमान से भी पार, याकूत के आसमान से भी पार, मरजान के आसमान से भी पार, सिदरा से भी आगे। खुदा के अर्श के किंगरों पे नूरी लफ्जों से लिखा हुआ पढ़ लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ कलमा पढ़ने वालों, अब खुद ही बताओ, पहले नबी के पहले दिन की नजर इतनी पावरफुल है तो आखिरी नबी की आज की नजर कितनी पावरफुल होगी। क्या बात, क्या बात। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी
सैयदी मुर्शिदी, गुलाम है, गुलाम है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामीन, अब जब आपके समझ में ये बात आई, पता चला जनाबे आदम अभी नहीं, जिक्र मोहम्मदी मौजूद, जिक्र नबवी मौजूद, जिक्र मुस्तफवी मौजूद। और हम सुन्नी कहते हैं नबी का जिक्र नबी का मीलाद है, नबी की ताज़ीम का इजहार ये नबी का मीलाद है। तो नबी के तज़कार, नबी की अज़मत का इजहार तो तब भी जारी था, जनाबे आदम अभी नहीं आए थे। तो फिर मुझे कहने देना, ये कल कल की तारीख नहीं मीलाद की जो मैं तुझे सालों में बताऊं। ये इतनी पुरानी तारीख है कि हम इतना कह सकते हैं, अभी इतना इंसान पुराना नहीं जितना मोहम्मद की शान का बयान पुराना है, जितना मीलाद की तारीख पुरानी है। अब समझ आइए, तो बिदअत कहने वालों बिदअत की तारीफ करते हो कि नया काम। भाई तवज्जो रखिएगा, मीलाद किसको कहते हैं और वो बिदअत किसको कहते हैं? नया काम। यार बेटा बैठ जाओ यार, क्या छोटे छोटे सारे तूने बैठ जाओ खुदा के बंदो। कोई माहौल होता है, कोई चीज होती है यार। दृष्टि पढ़ ले। और निकलें, खुदा के वास्ते निकलें, निकलें इसी पे नजर, ये इसी की तरफ। ये तो चलो उनका ज़ौक़ है जो दे रहे हैं, उनकी मेहरबानी, आप हमारी खिदमत कर रहे हैं, हमें ज़ाहिर है हम आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं। तो और लालचों में ये लालच भी है, और बड़े पवित्र बनी है वो यार होंगी है हर बंदे दी। लेकिन खुदा की कसम है, जब मीलाद का जिक्र शुरू हो तो असल मकसद सरकार का जिक्र है। इसलिए मैं इन चीजों से, ये किसको बुरे लगते हैं पैसे पर, मैं उस बंदे से ज्यादा खुश होता हूं जो जितना ज़ौक़ से महफिल सुनता है। इसलिए जरा जाग के माशाल्लाह ज़ौक़। तो मैंने अर्ज किया मीलाद किसे कहते हैं? हुजूर के जिक्र को। हुजूर का जिक्र कितना पुराना है, जितनी इंसान की तारीख भी पुरानी नहीं। तो अब बिदअत किसको कहते हैं? ये लोग नया काम। अरे अब बंदे का पुत्र बन, जो नया काम हो वो तेरे नजदीक बिदअत। तो जो इतना पुराना हो कि जितने हमारी जद भी पुरानी नहीं, जितने जनाबे आदम भी पुराने नहीं, उसे बिदअत कहते हुए शर्म नहीं आती है? यकीन कीजिए मेरे दोस्तों, मेरे नबी का जिक्र, ये मेरे आका हुजूर की शान है। ये इस कायनात के अंदर ये उस वक्त के जिक्र गूंज रहेंगे कि जब भी कुछ भी धरती पे मौजूद नहीं है। इसीलिए तुम कहते हैं कि खुदा है ज़ाकिर। मेरे नबी का ये जिक्र उनका ख़त्म न होगा, अज़ल से महफिल मेरे नबी की, अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। मेरे सोने मेरे प्यारे आका अल्लाह करीम ने मेरे तुम्हारे नबी को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल, मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल। ना सूरत में कोई मेरे नबी जैसा, ना सीरत में कोई मेरे नबी जैसा। तो फिर मैं क्यों न बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मेरे अल्लाह का कुरान मेरे नबी की शान को बयान फरमाता है। कहीं मेरे नबी की सीरत और सूरत के तज़किरे, कहीं मेरे नबी की खत्म नबुव्वत की बातें, कहीं मेरे नबी के इल्म के तज़किरे, कहीं मेरे नबी की हिकमत की बातें, कहीं मेरे नबी की जलाल की
बातें और कहीं मेरे नबी की सोहनी आल की बातें। ये कुरान मजीद बुरहान रशीद को अगर आप उठाएं तो एक एक आयत अज़मत और शान मोहम्मदी पर दाल है। मैंने एक दिन इसी तरह का बयान किया, तवज्जो है सब, तो मेरे पास फौरन नीचे से चिट आ गई। ओ जी कुरान में तो कहीं अल्लाह फरमाते हैं हम ला याकिलून, ए बड़े चल्ले ने, ला यातदून, ए बड़े बेदायते ने, ला युमिनून, ए बड़े बेईमान ने, मसलुम कमसलिल हिमार, ऐते खोते वांगू ने। आप कहते हो कि कुरान की सारी आयतों में नबी की शान है, तो ये तो आयतों में नबी के शान इधर किधर है? यहाँ तो कहीं अल्लाह फरमाते हैं इनकी मिसाल कुत्ते किसी, उसको पत्थर मारो तब। और आपके इल्म में आमलात में इतना बंदे की तारीफें बंदा करे ना, तू बहुत प्यारा, वो इतना खुश उस वक्त नहीं होता जितना उसके दुश्मन को रगड़ा दिया जाए वो खुश होता है। सुभान अल्लाह की आवाज है ना। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने मेरे नबी पर एतराज किया, ये नबी और रसूल नहीं। तवज्जो है यार, मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी ना कुरान मजीद की थोड़ी सी बातें हो जाएं। ये नबी और रसूल नहीं। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने चैलेंज किया, हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो जो इल्जाम लगाए इस पे दलील दो। फइल्लम तफआलू वलम तफआलू, तुम हरगिज कोई दलील नहीं ला सकते हो, तुम कोई दलील। अब जरा साहब कानून आपको बताने लगा। कानून यह है कि आप अगर एक दावा करते हो तो आपके लिए लाजिम एक गवाह पेश करो, और अगर आपके पास गवाह नहीं तो कानून शरीयत कहता है जो मुद्दा अलैह है, जिसके खिलाफ दावा किया है, आप कह दो कि मेरे पास गवाह नहीं। शरीयत कहती है अगर तेरे पास गवाह नहीं तो अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा, तो जो आगे इनकारी है, मुद्दा अलैह है, उससे कसम खिलवाई जाए कि तू कसम उठा कि ये अपने कहे में झूठा है और तू अपने मामले में सच्चा है। अब अल्लाह ने कुरान में चैलेंज किया, इनकार किया रिसालत का, इनकार किया दुश्मन ने रिसालत का, मेरे नबी की नबूवत का, मेरे नबी की अज़मत रिसालत का। मेरे रब ने फरमाया ले आओ गवाह, भाई अपने दावे पे गवाह लाओ। लेकिन अब कोई गवाह मौजूद नहीं है। गवाही कैसे आए उस ज़ात के खिलाफ? गवाही कौन दे कि जिसकी अजमत पर पत्थर भी बोले हैं, जिसकी शान पर जानवरों को भी बोलियां मिली हैं, और जिसकी अजमत और शान रिसालत पर दरख्तों ने भी गुफ्तगू फरमाई है, जिसकी नबूवत और रिसालत के कलमे छोटे छोटे हशरातुल अर्ज ने भी पढ़े हैं, जिसके तराने जंगल के दरिंदों ने भी सुनाए हैं, उस शान वाले नबी के खिलाफ गवाही कौन लाए, कहां से लाए? उनके हाथ उठ गए। लेकिन कानून तो ये था जिसके खिलाफ दावा हो, अब वो कसम खा कर कहे कि ये झूठे हैं, मैं सच्चा हूं इस कानून शरीयत के मुताबिक। अब मेरे नबी का काम था कि मेरा नबी कहे अल्लाह की कसम अना मिनल मुरसलीन, अल्लाह की कसम है मैं रसूलों में से हूं। मेरा नबी कसम उठाता, मेरे रब ने फरमाया ना मेरे यार, अब कसम तू नहीं खाएगा, अब कसम हम उठाएंगे। कुरान आ गया, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। क्या बात, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चारिया जिंदाबाद।
मेरे नबियों के सरदार सुल्तानुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा आपकी शान क्या है? पर मैं महबूब कसम तू नहीं उठाएगा, कसम हम उठाएंगे। और क्या कसमें उठाएं? यासीन। बड़े बड़े मौलवियों से मैंने पूछा, मैंने कहा जी इसका माना हजरत जुबैर, हजरत अता और दीगर मुहद्दिसीन उलमा ने फरमाया कि या निदा वाली है, सीन सैयद वाली। तो गोया रब कह रहे यासीन ओ ए सैयदुल मुरसलीन। यार मेहरबानी फरमा, यासीन ए सैयदुल मुरसलीन। और मेरे नबी ने फरमाया अना सैयदो वुल्दे आदमा यौमल क़ियामा, मैं क़यामत वाले दिन कुल औलादे आदम का सैयद हूंगा। एक है सैयद का शरई लुग़वी माना, लुग़वी माने में सैयद कहते हैं सरदार को। एक है इसका इस्तिलाही माना, इस्तिलाही माने में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फतावा रज़विया शरीफ में फरमाते हैं सैयद उस बंदे को कहते हैं जिसकी रगों में खून ज़हरा पाक का हो। कल मैं हरिपुर गया, मैंने वहां खिताब किया, शायद आपने उसका क्लिप सुन लिया हो। वहां पर मैंने एक जुमला बोला, बड़े लोगों ने पसंद किया, आपको भी दे देता हूं। मेरे नबी की एक नहीं दो नहीं दर्जनों हदीसें। मेरे नबी ने फरमाया औलाद हो ज़हरा की जहन्नुम में नहीं जा सकती। खुदा की कसम, ये नासबियत कुछ किस्म का जुमला है। नासबी कहते हैं नबी की आल के गुस्ताख को। शाह अब्दुल अजीज फरमाते हैं नासबियां कोलो सूर चंगा, नासबियों से नबी की आल के दुश्मनों से खंजीर चंगा। जंगल के खंजीर भी दुश्मन आले मोहम्मद से पनाह मांगते हैं और शुक्र करके कहते हैं मौला तेरा शुक्र, हमें सुअर बना दिया है पर नबी की आल का गुस्ताख नहीं बनाया है। मैंने वहां एक जुमला बोला, आप भी इसको सुनिए और मजे लीजिए। मेरे नबी की हदीस है कि अल्लाह ने ज़ुर्रियते फातिमा पर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया है। इन्नल्लाह सम्माहा फातिमा, अल्लाह ने फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा। इन्नल्लाह फतमहा व फतमा ज़ुर्रियतहा मिनन नारे, अल्लाह ने मेरी ज़हरा पर और ज़हरा के बच्चों पर हमेशा के लिए जहन्नुम की आग हराम कर दी है। अब खुद ही बद फैसला करो। कुछ बच्चे वो हैं जिन पे पहले मोहर लगी है, जहन्नम वड़ नहीं सकते, ते कुछ कुत्ते वो ने जिन्हां दे उत्ते मोहर लगी है, जहन्नम तो बाहर रह नहीं सकते ने। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं। सैयदा ज़हरा के बच्चों पर जहन्नुम की आग। यार आहिस्ता क्यों बोल रहे? तो वो जो सैयद है, सैयद किसे कहते हैं? सैयदा ज़हरा का खून जिसकी रगों में, जो हसन और हुसैन की औलाद हो। मैं खुद हाशमी हूं पर मैं सैयद नहीं हूं। मैं हुजूर के सगे चचा का बेटा हूं, शजरे वाला हूं मैं, लेकिन मैं सैयद नहीं हूं। मैं सैयद नहीं हूं। और जो सैयद ना हो और सैयद बन जाए, मेरे नबी ने फरमाया उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। अब जरा मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा। सैयद ज़हरा पाक की औलाद, लेकिन सैयद का लुग़वी माना होता है सरदार, बादशाह, सरदार। तवज्जो है, सरदार। अच्छा फिर अब एक इसका माना और है, और वो माना है इसका शरई उर्फ़े शरअ में जो इसका माना है वो क्या है? हजरत मुल्ला अली कारी मिरकात के अंदर फरमाते हैं अस्सय्यिदु हुवल्लज़ी युफ़ज़उ इलैहि फिन नवाइब वश्शदाइद। सैयद उस हस्ती को कहते हैं कि मुश्किल में बंदा फंसा हो वो किनारे लगा दे, कश्ती भंवर में हो पकड़ के किनारे लगाए, हर मुश्किल दूर हो जाए, उसे कहते हैं सैयद। तो सुन जरा, मेरे आका फरमाते हैं आना सैयदो वुल्दे आदमा यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन मैं कुल औलादे आदम का सैयद होगा। क्या बात,
मतलब ये है कि क़यामत वाले दिन पूरी औलादे आदम की निगाहें मुझ पर जमी होंगी। और कमाल देख अपने नबी का, मेरे नबी की हाँ में मेरे रब की हाँ है, मेरे नबी की ना में नहीं। मजा नहीं आ रहा है मुझे ये तरीका, वैसे मैं फंस गया हूँ देहात में। ये करना, ये जरा सुनने वाले बनो ना अल्लाह के बंदो। क्या सिर्फ तर्जें ही नहीं होती है ना, मुझे भी तर्ज आती है, मैं शेर भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ मटेरियल तो दूं। तवज्जो से, मैंने क्या लफ्ज बोला? नबी की हाँ में अल्लाह की हाँ, नबी की ना में बोलो, नबी की हाँ में अल्लाह की हाँ, नबी की ना में अल्लाह की ना। जिसे नबी कहे हाँ उसे रब की है हाँ, जिसे नबी कहे ना उसे रब की है ना। तो अब बात समझ आई। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। मेरा नबी शान वाला, न कोई सूरत में मेरे नबी जैसा, न कोई सीरत में मेरे नबी जैसा। सैयद वाली बात पूरी करके आगे बढ़ रहा हूँ। जो सैयद है वो जहन्नुम नहीं जा सकता, और जो कुत्ता लानती यजीद है वो जन्नत नहीं जा सकता। तो मैं आपके सामने बात कर रहा था कि कभी महबूब का जिक्र होता है कैसे कि उसकी हुस्न जमाल को बयान किया जाए, और कभी महबूब को खुश करना हो तो उसके दुश्मनों को लताड़ा जाता है। और मैं आपको, भाई आप भी इंसान हो, इतना आपके मुंह पर कोई कहे कि जी माशाल्लाह चौधरी और बड़े चंगे ने, इतना उस पर खुश नहीं होते कि जितना चौधरी साहब के मुखालिफ कोई बंदा किसी जगह बात कर रहा हो, कोई बंदा खड़ा होकर कहे और तू गल के दे खिलाफ की है, तेरी जुरत के में हुई है, तू मेरे चौधरी के खिलाफ जुबान खोलिए। ओ मेरे दोस्तों सुनो, हालांकि चौधरी खुद क्या निकम्मा यार, क्या हैसियत क्या है हम लोगों की, लेकिन जो लजपालों का लजपाल है तो दाताओं का दाता है। हाँ, जो मौलाओं का मौला है, जो मौलाए कुल कायनात है, जो इमामुल अंबिया है, जो सैयदुल मुत्तकीन है, सैयदुल मुरसलीन है। यार खुद ही बता, जब उनके दुश्मनों को रगड़ा दिया जाए वो कितने खुश होंगे। अब मेरा जुमला सुनिएगा। कभी रब की, कभी अल्लाह महबूब के इल्म, अमल, तकवे, शान, ताकत, पावर, उसके खानदान, महबूब की गलियों, महबूब के शहर, महबूब के तज़कार को आम करके महबूब को राजी करता है। और कभी महबूब की साइड लेकर, साइड समझते हो? ओ भाई चैलेंज नबी को है, अल्लाह बीच में किधर आ रहा है? चैलेंज है नबी को कि आप रसूल नहीं हो। तो नबी पाक का है ना, अल्लाह दी कसम है रसूल। पता है कैसे? सूरत यासीन आपने पढ़ी है ना, कैसे? वदरिब लहुम मथलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैन फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिस फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। तीन नबी मेरे रब ने, तीन रसूल भेजे। अस्हाबुल क़रिया, बस्ती के अंदर तीन नबी रसूल आए। बस्ती वालों ने उन्हें ये कहकर झिड़क दिया, जुटला दिया कि तुम तो हम जैसे नजर आते हो, तुम उठते बैठते हमारी तरह हो, तुम खाते पीते हमारी तरह हो, बाजारों में चलते हो, तुम नबी रसूल नहीं हो।
नबियों रसूलों ने आगे से कहा हम रसूल हैं, उन्होंने फिर इनकार किया। इन्होंने 3 कस्में उठाई, इन्ना इलैकुम लमुरसलून। 3 कस्में उठा के फरमाया हम रसूल हैं। उनको जुटलाया, उन्होंने खुद कस्में खाई, मेरे नबी का इनकार किया। लस्ता मुरसला, तू रसूल नहीं है। अब मेरा नबी कसम उठा के कहे कि मैं रसूल हूं। मेरे रब ने फरमाया ना मेरे यार, अब कसमें तू नहीं उठाएगा, कसमें हम बयान फरमाएंगे। यासीन, ओ मेरे सोने सैयद, ओ सैयदुल मुरसलीन वल कुरान हकीम, मुझे कुरान, हिकमत वाले कुरान की कसम है। इन्नका, फिर कसम, ला, फिर कसम, मिनल मुरसलीन, मैं 3 कस्में उठाकर ऐलान कर रहा हूं कि मेरे मोहम्मद तू रसूल है। अच्छा, अब आपको समझ आ गई कि कुरान मजीद में अगर कहीं किसी को कुत्ता कहा गया, किसी को सूअर कहा गया, किसी को खोता कहा गया, वो कहा गया, कहा गया जी तकने लगे थे जिमें कोई नवी गल की थी, वो कहा गया। ये तो हल्किया जुमला है, अगला जुमला पता है क्या है? ए अपने प्यो दा कोई नहीं। कुरान उतुल्लिम बादजा हम्माजिम मशाइम बिनबी मन्नाइल लिल खैर मुअतद। और आगे फरमाया उतुल्लिम बादजालिका ज़नीम। इसका मतलब ये अपने प्यो दा ही कोई नहीं। ये कुरान की। अब अगला जुमला बोलूंगा, आपको मजा आने वाला है। 1000 आयतों में इसी किस्म के रगड़े हैं। अब आप कह सकते हो यार मौलवी साहब आप तो कहते थे पूरा कुरान नबी की शान में, 1000 आयत थे, रगड़ा तर रगड़ा तर रगड़ा तर रगड़ा तर रगड़ा। तो आपको भी समझ आ जानी चाहिए मीठे मीठे भाइयों, सिर्फ ये मिलाद नहीं होता, गुस्ताखों का रगड़ा ये भी मिलाद होता। बोला सुभान अल्लाह की आवाज आए। मिलाद का अंदाज 2 तरह है, या तो मोहम्मद की शान को बयान किया जाए, उनके हुस्न जमाल को बयान किया जाए, उनके कीलोकाल को बयान किया जाए, या मोहम्मद अरबी के गुस्ताख को रगड़ा दिया जाए। वो भी मोहम्मद का मीलाद है, ये भी मोहम्मद का मीलाद है। क्या बात, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। जो लोग ये कहते हैं कि बस हम गुस्ताखों से सिर्फ यूं लड़ेंगे कि हम तस्बीह रोज पढ़ेंगे, और नहीं, अगर तस्बीहों से गुस्ताखों से लड़ाई होती हुसैन मैदान करबला में ना आता। हुसैन इब्ने अली से बड़ा दरबार किसका है? उस अली का बेटा है हुसैन, जो अली शहंशाह औलिया है। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अली ने सिर्फ इस उम्मत के नहीं, आलम अरवा में रूए अली पिछली उम्मत के वलियों को सिखाती रही। यार अगला जुमला बोलूं, अली की रूह ड्यूटी कर रही थी वलियों को सिखाने की, और मेरे नबी की रूह ड्यूटी कर रही थी नबियों को सिखाने की। माशाल्लाह मजमा आप पर है, ये 5-10 लोग जो बैठे हो आप पर है। मेरी तकरीर मैं थोड़ा बोल लूंगा, मैं ज्यादा लंबा खिताब नहीं करूंगा, लेकिन माशाल्लाह मुझे पता लगे ना जो मैं बात कर रहा हूँ आप तक पहुंच रही, तो फिर मुझे कहने दे मेरा नबी उस्तादुल अंबिया है, मौला अली उस्ताद औलिया है। भाई मौला अली पाक ने तो तस्बीह नहीं पकड़ी। मेरे नबी ने पूछा अली बता मैं तुझे अपने बिस्तर पे सुला के जाऊं, लोग मुझे मारने आए आगे तुझे पाए, मेरी जगह तू मारा जाए, फिर क्या कहता है? अर्ज करते हैं रूही की रूही ले रूहे का फिदाअन व नफ्सी ले नफ्से का वकाअन। या रसूल अल्लाह
अली की रूह आपकी रूह के सदके, अली की जिंदगी आपकी जिंदगी पे फिदा। वमा हयाती या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी का मकसद क्या? इल्ला ले नुसरत अस्फियाका वले शिद्दत आदाएका। अली तो चाहता है वो जिंदा रहे, आपके प्यारों को नवाजता रहे, आपके दुश्मनों का रगड़ा लगाता रहे, आपके दुश्मनों पे बरसता रहे। पता चला दो तरह से मोहम्मद की नात होती है, एक उनके हुस्न और जमाल के कसीदे पढ़ो, और दूसरा मुमताज कादरी की तरह मोहम्मद के गुस्ताख को धरती से मिटाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। एक बात अपने पल्ले बांधो, ये जो मौलाना माशाल्लाह आले सुन्नत व जमात में एक नई आमद है, पहली दफा खिताब सुना, बड़ी अच्छी तर्ज है। अल्लाह ताला सलामत रखे। आसी साहब की, नाज़िम आसी साहब, मौलाना नाज़िम आसी साहब, इन्होंने जो पढ़ा या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया, ये नात है जो मैं पढ़ रहा था। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगी मिसाल तेरी, जवाब तेरा। ये भी नात है, ये भी नात है, ये भी नात है। हम भी नात खान हैं, लेकिन जो अपने हाथ से मोहम्मद के गुस्ताख को मिटा कर कहता है ना मोहम्मद बड़ी शान वाले, वो हमसे बड़ा नात खान। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बोलो बोलो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मेरे नबी की नात के दो अंदाज है, एक मेरे नबी की सीरत और सूरत के तज़किरे को, दूसरा मेरे नबी के गुस्ताख का रद्द हो। लिहाजा जो उलमा नबी की खत्म नबुव्वत की पहरेदारी करे, नबी के गुस्ताखों को दिन रात लताड़ते नजर आए, उन्हें ये ना कहा करो कि ये शिद्दत पसंद है, बल्कि यकीन करो वो पहले नात खान है जो सिर्फ 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 हुस्न के तज़किरे करते गए। ये बाद वाले नात खान है। आका की आमद, गुस्ताख नबी की एक सदा। हाँ हुण गुंगे हो गए, क्योंकि हम मीठा मीठा प्यार करते हैं नबी से, छोटा छोटा जिसको कहते हैं ना। सुनो, दो तरह का प्यार है हुजूर की जात के साथ। हुजूर की तरफ उंगली आए, हाय हाय हाय। आज तक आपको ये लोगों ने और नात खानों ने, मौलवियों ने भी डंडियां मारी हैं, डंडियां मारी हैं, खुदा की कसम डंडी मारते ही है, पूरी बात नहीं करते। नात खान तो चलो करेंगे, उन बेचारों को के पास कुरान व हदीस के इल्म थोड़ा होता है, वो तो शेर किसी के पढ़े आकर पढ़ दिए बस। ये तो आज तक आप सब लोगों को बताया गया कि अल्लाह के नबी ने नात खान हजरत हसन बिन साबित को अपनी चादर अता फरमाई। कभी तुमने भी हिम्मत और जुर्रत नहीं की, कभी मौलवी की भी जुर्रत नहीं हुई कि तुम उससे पूछ तो लेते कि वो नात किड़ी सी जे देते नबी ने चादर देती है। क्या बात है, क्या बात। पता है उस नात का पहला शेर क्या है जो मेरे मोहम्मद से टकराए? न उसके खानदान का पता, न उसके बाप का पता। बोलो ऊंचा बोलो, जरा बोलो, जरा गज के बोलो। जो मेरे मोहम्मद के दुश्मन हैं, न उनके हसब का पता, ना ते आज अगर असीं ये कह दवां जेड़े गुस्ताखे नबी ने उन्होंने ना हसब दा पता। हो देखें मीलाद का जलसा रखा था, मौलवी क्या 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 तुम मोहम्मद के सहाबा से ज्यादा ताजीब वाले आ गए हो?
ये इश्क, ये मोहब्बत, ये प्यार की बातें सिर्फ उनके लिए जिन्हें मोहम्मद की अजमत की शान की कदर है, मोहम्मद अरबी की अजमत और कमाल का पता है, उस अजमत और कमाल को तस्लीम करते हैं। जो नबी को ना मानता हो, मोहम्मद की शान की इज्जत ना करता हो, उसकी हमारी निगाह में कोई इज्जत नहीं है, कोई कदर नहीं है। और मैं सिर्फ जरा समझाने के लिए कह रहा हूं, गुस्ताख को 7 समुंदरों के पानी से भी धोना शुरू कर दो, कभी पाक नहीं होता। तो पलीदों को बगल में खड़ा करके सहाबा का दिफा नहीं होता, सहाबा नाराज होते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बदर के लिए जा रहे, रास्ते में एक बंदा मिला। कहाँ जा रहे हैं? फरमाया मदीने के दिफा का मामला दरपेश आ गया, खतरा है, मैं मैदान जंग के लिए रवाना हूँ। आगे बढ़कर कहने लगा मैं भी आपके साथ लड़ूंगा, क्योंकि मैं भी, यानी वो कौमियत को बीच में लेके आया। मेरे नबी ने फरमाया इसको जाने दो, इसे कहो कि तेरा अकीदा ठीक नहीं। भाई ये मैंने कसीर ने, बड़े बड़े तबरी ने, बड़े बड़े उलमा ने इसको सारी अपनी किताबों में लिखा है। मेरे नबी ने क्या फरमाया? तेरी हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तू मुशरिक है, तेरा अकीदा ठीक नहीं, तू अभी बुतों का पुजारी है, हमें खुदा की वहदानियत के पैरोकार चाहिए। मुझे बताओ यार, बदर की जंग से ज्यादा सख्त जंग कौन सी होगी, जहां एक एक बंदा कितना कीमती है। और किताबों में आता है यार बड़ा लड़ाकू था, कहने लगा मैं अपनी जान लुटा दूंगा, लेकिन मैं अपने यानी शेर की इज्जत के ऊपर हर्फ, यानी ये सिर्फ कौमियत और एक शेर के लिए लड़ रहा था, उसका दीन मजहब कोई नहीं था। मेरे नबी ने फरमाया ऐसे जाने दो। उसे थोड़ा और तप चढ़ गई कि यार मैं बड़ा दलेर हूँ, लोग मेरे नारे लगाते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुझे रिजेक्ट करे। फिर आगे गया, जी मुझे जाने दे। कुछ साहबा ने भी अर्ज की, या रसूलल्लाह इसे साथ आने दीजिए, चलो बंदे तो मारेगा। खुदा की कसम अगर मेरे नबी ने उसको अपने साथ रखा होता तो आज मुफ्ती सबसे पहले वो हदीस पढ़ के कहते, अगर दिफा के लिए गुस्ताख मुशरिक को साथ रखा जा सकता है तो सहाबा के दिफा के लिए भी गुस्ताखान मोहम्मद को साथ रखा जा सकता है। मेरे नबी ने फरमाया निकालो इसे। इसका मतलब ये उस दौर में कि जब इतनी शिद्दत है इस्लाम पर, सख्ती है इस्लाम पर, मेरा नबी दर्स दे रहा है सब कुछ करना, पर किसी गंदे अकीदे वाले को साथ नहीं मिलाना। किसी को बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये इस कौम को क्या हो गया कि गुस्ताखों के जरिए से गुस्ताखों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। डंके की चोट पे कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने जिन्हें गुस्ताख कहा वो गुस्ताख है, गुस्ताख है, गुस्ताख है। फेंक दिया उठा के हुस्सामुल हरमैन को समुंदर में, समुंदर करीब लगता है इसलिए। ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, हमसे उतना पूछा जाएगा जितनी हमारी हिम्मत और जुर्रत है। और खुदा की कसम उठाकर कहते हैं हम नबी का शान तो बहुत बड़ी है, नबी की आल के भी गुलाम है, नबी के सहाबा के भी गुलाम है। और फिर जिस तरह नबी की शान दो तरह, आहा हा हा हा, एक नबी के तज़कार, दूसरा नबी के गुस्ताखों का रद्द। इसी तरह आले नबी की गुलामी भी दो तरह होती है, या तो उनकी शान में कसीदे पढ़ो या उनके दुश्मनों का रगड़ा दो। इसीलिए मेरा जुमला जो पहले मैंने उठाया था वो पूरा नहीं हुआ। अल्लाह ने वो दोज़ख बनाई नहीं जिसमें सैयद जाए, और अल्लाह ने वो जन्नत भी नहीं बनाई जिसमें कुत्ता यजीद दाखिल हो जाए। यजीद पे, यजीदियत पे, गुस्ताखान आले मोहम्मद पे लानत भेजना, उनसे नफरत करना, उनको लताड़ना, उन्हें गंदा कहना, उन्हें कमीना कहना, उन पे लानते भेजना, ये आले मोहम्मद की नौकरी का दूसरा अंदाज है। सुभान अल्लाह की आवाज है। और चूंकि हमारा निसाब जो है वो सिर्फ आल पे पूरा नहीं होता,
क्योंकि हम तो आगाज तकरीर में दरूद पढ़ के बता देते हैं, असा कड्डे नहीं, असा दाखिल रखे ने वाला असहाबे का। हुण जेड़ा ओलिया बोले फिर मैं क्यों समझे यार, वाला असहाबे का या हबीब अल्लाह, हुजूर आपकी आल पे भी दरूद हो, आपके सहाबा पे भी दरूद हो। हाय हाय मोहम्मद के हैं प्यारे हमारे सहाबा, वो प्यारे सहाबा, वो निराले सहाबा, चांद मोहम्मद सितारे सहाबा, करम के अमी हैं वो सारे सहाबा। एक दो चार नहीं, हुजूर के सारे सहाबा जिंदाबाद। और मेरे नबी पाक सैयदे लोलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा अरादल्लाहु बिरजुलिन मिन उम्मती खैरा उल्किया हुब्बु अस्हाबी फी क़ल्बिही। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी उम्मत के किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है, उसके दिल में मेरे सहाबा का प्यार डाल देता है। इसलिए अगर किसी को देखो ना वो अबू बकर सिद्दीक के मोहब्बत में फना है, या सिद्दीक या फारूक के नारे लगा रहा है, समझ जाओ खुदा ने इस पर करम कर दिया है। जिनके सीनों पे मेरे रब की इंतखाब की निगाह ना हो, उन सीनों में अबू बकर उमर नहीं आ सकते। अगला जुमला सुनो, मौला अली से फैसला करवाते हैं। मेरे मौला अली पाक ने साफ फरमाया, जिस रब ने मुझे पैदा किया उसकी जात की कसम है, ए अबू जुहैफा, मेरा प्यार और अबू बकर और उमर का बुग़्ज़, और अबू बकर और उमर का प्यार और मेरा बुग़्ज़, ये एक दिल में जमा नहीं हो सकते। और मेरे नबी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया ला यदखु कल्ब आ, कभी भी किसी बंदे के दिल में, हाँ चार ये जो मेरे साहबा हैं, अली, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इनका प्यार किसी दिल में, हाँ लन यज्तमिअ हुब्बा हाउलाइल अरबा इल्ला फी क़ल्बि मुमिन कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम, कि किसी एक दिल में इन चारों का प्यार नहीं आ सकता सिवाय मोमिन के दिल के। आय हाय हाय हाय, सिवाय मोमिन के दिल के। नारे तहकीक। मुदानत नहीं है हमारे मसलक में। मुदानत कहते हैं हिदरो भी खाओ उधरो भी खाओ, हमारे मसलक में ये नहीं है। हम गौस पाक के मंगते हैं, और गौस पाक मौला अली के 11वीं नंबर के पुश्त पे जाकर बेटे बनते हैं। तो अब्दुल कादिर जीलानी इतना बड़ा है, मौला अली कितना बड़ा होगा। वाह वाह मीरा हो शाह शहादा, ओ सैयदी तो में जहानी। सैयद का माना समझ आ गया ना, जो मदद करे। ओ सैयद तो में जहानी, गौसे आज़म पीर पिरादा, ओए है महबूब रब्बानी। गौस पाक फरमाते हैं, मखलूक के दिल अल्लाह ने हमारी मुट्ठी में किए हुए, चाहे मुट्ठी बंद कर दें चाहे मुट्ठी खोल दें। इसका मतलब ये अब्दुल कादिर जीलानी इतना तगड़ा है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फना थे ज़ाते गौसे आज़म में, इसलिए आप हैरान हो जाएंगे कि जितना कलाम आला हजरत ने बाकी तमाम लिखा है ना, उतना अकेला गौस पाक की शान में लिखा है। अदाए के बख्शिश आप हिस्सा दोम को देखें, उसकी अक्सरियती मनाक़िब गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु
बड़ी जबरदस्त बात आप जरा तवज्जो से समाअत फरमाइए। अब्दुल कादिर जिलानी इतनी शान वाले फतावा अफ्रीका के अंदर आला हज़रत ख्वाजा बरेलवी से सवाल हुआ कि जनाब एक बंदा गौस पाक के नाम, चलो पंजाबी बोल लेना, एक बंदा गौस पाक के नाम ते अंगूठे चुमदा जे, क्या ये अंगूठे चूमना जायज है? और अगर जायज है तो इसकी दलील क्या है? हाय 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 हाय। आला हजरत ने जो जवाब दिया अल्लाह की कसम है ना, कुफर तोड़ किस्म का जवाब है। और वो जवाब क्या है? आला हजरत फरमाते हैं कि हाँ जायज है। अच्छा जी दलील क्या है? इत्थे ते ना मुनकर रोला पाया नबी दे नाते नहीं चुमन देंदे, तुसी गौस पाक दे नाते चुमाई जा रहे हो। आपने फरमाया जो हदीसें जो दलीलें नबी पाक के नाम के चूमने के लिए वही गौस पाक के नाम की हैं। बंदा और हैरत में डूब जाता है जी, ये कोई दलील होगी? अब दलील सुनो, इमाम था वो। आज मेरे सैयदी आला हज़रत की रूह को इसाले सवाब हो जाएगा, उनकी रूह खुश हो जाएगी। आज मेरा जिक्र हो रहा है और गौस पाक के नाम के साथ हो रहा है। तो सरकार गौस आज़म के बारे में आप फरमाते हैं चूंकि हुजूर अल्लाह की जात का मज़हर है और गौस पाक रसूलुल्लाह की जात का मज़हर है, यानी अल्लाह की जात के जलवे देखने हुजूर को देखो, हुजूर की शानों का रंग देखना अब्दुल कादिर जिलानी को देखो। इसलिए अब्दुल कादिर जिलानी का प्यार रसूलुल्लाह का प्यार, अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत रसूलुल्लाह से मोहब्बत, अब्दुल कादिर जिलानी का अदब। बात को समझो, सक्का प्यो है ना, प्यो गलती कर रहे होते बंदा कहे तू खता ते में गलती ते में, वो होवे भी ते कहंदा चल मैं ते तेरी जुरत किवें होई मैनू कहण दी। अब्दुल कादिर जिलानी को छोड़ो, हजरत मोइनुद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी जिस पे करम की निगाह डाल दें रब उसके गिर्द हिफाजत का घेरा डाल देता है, न शैतान उधर आता है न ये शैतान की तरफ जाता है। और जिस पे अब्दुल कादिर जिलानी की करम की नजर हो उस पे हिफाजत के पेरे लग जाते हैं। तो जरा खुद बता, जिस पे ततहीर की चादर की निगाह हो, जिस पे कुरान की ततहीर की चादर तनी हो, उस हसन की शान क्या होगी, हुसैन की शान क्या होगी, अली की शान क्या होगी, फातिमा की शान क्या होगी। उनमें कहां होंगे खताएं, उनमें किधर आएंगे गुनाह? रब ने पेरे बिठाए हैं, रब ने पेरे बिठाए हैं। तो फिर मुझे ये जुमला सुनो, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर अंगूठे चूमना जायज, क्योंकि जो अदब इनका वही उनका, इनका अदब उनका अदब, इनकी मोहब्बत उनकी मोहब्बत। मेरे आला हजरत ने इस दलील को थोड़ा आगे बढ़ाया और वो क्या फरमाया? आप फरमाते हैं कि अदब का जो मामला है, अदब में जो हुक्म कुल का होता है वही हुक्म जुज का होता है। शायद आपको ये समझ नहीं आई लेकिन मैं समझाने लगा हूँ। जो अदब पूरे 30 सिपारों का है वही अदब कुरान के 1 सिपारे का है, जो 1 सिपारे का है वही 1 वर्गे का है, और जितना अदब 1 वर्गे का है उतना अदब 1 आयत का है। उनको गल समझ आइए। इसलिए फरमाया जब आले मोहम्मद की बात आए तो हुजूर ने फरमाया मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। जिसने उनसे प्यार किया उसने मुझ मोहम्मद से प्यार किया, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा, दुश्मनी रखी, उसने मुझ मोहम्मद से दुश्मनी रखी। और अगली बात, ये सिर्फ आल के लिए नहीं फरमाया, सहाबा के लिए भी फरमाया मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ुहुम गर्ज़न बादी उज़क्किरुकुमुल्लाह। मैं अपने सहाबा के बारे में तुम्हें खुदा से डराता हूं, मेरे बाद मेरे सहाबा पे तंज ना करना, मेरे सहाबा पे तनकीद ना करना, मेरे सहाबा को अपनी अगराज का निशाना ना बनाना, क्योंकि उनका प्यार मेरा प्यार, उनका बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़।
ओ सुनियो, हमारा जो तरबियत का निसाब है ना वो रखा ही बुजुर्गों ने, ये बचपन से ही बच्चों को बता देते हैं, ओए भाऊ सरकार दे कब्र दे पे ओए बट्टियां नुई। ये बच्चों को हम ये प्राइमरी लेवल पे सिखाते हैं। इसलिए जो वलियों के मज़ारों की चादरों को चूमते नजर आते हैं ना, वो वली, पता लगे ये वली अल्लाह, जूते उतार देते हैं। फिर उनको हम अगला दर्श देते हैं, कहते हैं पुत्र, हजारों वली एक तरफ हो ना, अदना सा साहबी एक तरफ हो। वो साहबी बड़ा होता है, इसलिए जब लफ्ज़ साहबी हमारी आवाम के सामने आता है, बात मुकम्मल कर दूं तो साहबा का सरदार कौन है? अबू बकर सिद्दीक। आहिस्ता जरा बोले ना, मैंने साहबा का सरदार कौन है? ऊंचा बोलो। हाय हाय मुस्तफा का हम सफर अबू बकर, अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर, 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 अबू बकर। वो जिन्होंने मुझे उन्वान दिए, मैं उसको भी तो मैंने पूरा करना है ना। तवज्जो है? मेरे सोने नबी मदीने वाले ताजेदार सैयदुल अबरार, कायनात के मालिक व मुख्तार, मेरे सोने आका सरवरे को नुमका ने फरमाया, मुझ पर जिस जिस भी बंदे ने एहसानात किए मैं बदले चुका के जा रहा हूँ। जिन्ना जिन्ना जिन्ने बड़े थोड़ी पंजाबी ने यार असीं ते पठवारी हैं, जिन्ने जिन्ने मेरे उत्ते एहसान कीता, मैं किसे दा बदला रख के नहीं जा रहा, मैं बदला चुका के जा रहा। इल्ला अबू बकर, एक मेरा यार रहिंदा जे, मैं ओदा बदला नहीं सो दिता। इत्थे मुनकर नजदी लफ्ज होर बोलदा जे, असीं लफ्ज होर। वो कहंदा है मैं ओदा बदला नहीं चुका सकता, हम कहते ना सकना नहीं। खबरदार ये लफ्ज कहो कि मोहम्मद उनका बदला चुका नहीं सकते थे। हम तर्जमा करते हैं मैं ओदा बदला नहीं दिता, मैं ओदा बदला नहीं चुकाया। अच्छा, एक बंदा कर्जा चुका सकता हो तो उसको चुकाना चाहिए। या रसूल अल्लाह, अगर आप चुका सकते थे अबू बकर का बदला तो चुका देते, ये लेके क्यों जा रहे हैं? फरमाया मैंने इसका बदला अल्लाह को दे दिया है। मैंने कहा रब्बा बाकी बदले मैं चुकाई बैठा, ऐदा बदला तू दे। अच्छा, अब यहाँ पर उलमा की बहस छिड़ गई कि भाई नबी जिसको बदला दे वो बदला भी तो खुदाई का होता है, क्योंकि नबी बदले में क्या देता है? किसी को तो नबी ने दी जन्नत। आए हाय, एक साहबी रसूल जब बेत उक़बा सानिया हो रही थी, बेत उक़बा सानिया वो बेत है कि जब मदीने के लोग आए और छुप के रात को पहाड़ों में हज के लिए वो आए और उन्होंने मेरे नबी के हाथ पर बैत की। इसके अंदर 72 लोग थे। अब उन्होंने वहां बैत की, मेरे नबी पाक से कहने लगे, हुजूर ने फरमाया कि तुम बैत करो, तुम्हारे लिए बैत करो। तुमने पूछा क्या? फरमाया मेरे दुश्मनों के आगे मेरी ढाल बनना वगैरह वगैरह। अच्छा, अब बैत करने से पहले एक साहबी ने हाथ पीछे किया, फरमाया हुजूर ये तो बताएं, हम तो ये करेंगे फिर आप हमें क्या देंगे? मेरे नबी ने फरमाया मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। और सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए ना, मैं तुम्हें अल्लाह अल्लाह। साहबी फरमाते हैं वो रात क्या रात थी, हम हाथ उस हाथ पे रख रहे थे, सौदा जन्नत का करके आ रहे थे। एदा मतलब ही होया कि हुजूर जेड़ा बदला देन वो बदला किदा हुंदा है?
अल्लाह ही का तो होता है ना। अब हुजूर जन्नत दे रहे तो जन्नत अल्लाह की तो है ना। हुजूर अगर किसी की किस्मत बनाएंगे शहादत उसका रुतबा बनेगी, इल्म देंगे ये सब बदले, हुजूर देंगे तो अल्लाह देगा। या रसूलल्लाह जैसे औरों को दे दिए वैसे अबू बकर को भी तो दे दो। पर मैं हाँ फर्क बताना चाहता हूँ, औरों में और उसमें फर्क तो हो ना। जैसे मुझ में और औरों में फर्क है, मुझ में और नबियों में फर्क है, वैसे और उम्मत में और अबू बकर में भी फर्क हो। बाकियों को बदला दिया मैंने, मैं बदला दूंगा शाने मुस्तफाई से। अबू बकर का बदला रब पे छोड़ा, मैं शाने मुस्तफाई से देता हूं। अबू बकर को बदला मेरा अल्लाह शाने खुदाई से अता फरमाएगा। इसलिए अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर सिद्दीक की शान पता है कितनी है? इधर अबू बकर सिद्दीक की शान पता है कितनी है? हुजूर ने फरमाया अबू बकर और उमर वो तुम्हारा जो जन्नत में, मैं अद्दी तकरीर कदी नहीं की थी। अबू बकर उमर तुम्हारी शान पता है क्या? या रसूलल्लाह क्या फरमाया? जन्नती जब सारे जन्नत में जाएंगे ना तुम्हें अल्लाह जन्नत में वो मकाम अता करेगा, ध्यान मेरे अल्लाह। तुम्हारा मर्तबा जन्नत में इतना बुलंद होगा ना कि जन्नती जन्नत में बैठ कर तुम्हें देखेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा जैसे जमीन वालों को आसमान के सितारे नजर। बात है, क्या बात है, क्या बात। अब जरा अगला जुमला सुनना, आपको मजा आने वाला है। एक दफा मेरे हुजूर जब मेराज की रात से वापस आए, पर मैं अबू बकर पता है मैंने तेरा महल देखा है। या रसूल अल्लाह मेरा मकान? हाँ। हुजूर किधर था? फिर मैं मेरे और अल्लाह के खलील के घर के दरमियान में। अब वो दरमियान वल्लाहु आलम उसमें कितना फासला, कितने दर्जों का फासला है वल्लाहु आलम। हजरत उमर आए, हजरत उमर ने इसके हुजूर मेरा फरमाया तेरा ते अबू बकर दा आमने सामने है। जल्दी 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 सुभान अल्लाह के बाद हुजूर ने औरों का जिक्र किया। हजरत खदीजतुल कुबरा को भी मेरे नबी ने फरमाया मैंने आज तेरा महल देखा है जन्नत में, मोतियों का बना हुआ था। अल्लाहु अकबर। उसमें कोई आवाज कोई शोर कुछ भी नहीं था। मौला अली ना इधर है, ध्यान है। मौला अली चुप, सिर्फ समझाने ਲਈ कह रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆਉਣ 5 ਧੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, हैं बेटियां ज्यादा प्यार के लायक होती है। आपको पता है ना बेटी का दिल छोटा होता है तो बच्चों का भी। अच्छा आप बाजार गए हुए आप आते हो कहते हैं मुन्ने के लिए चुनने के लिए चीजें लेके आते हैं ना मुन्ने चुनने के लिए, और अगर आप एक को छोड़ दें तो पहले देखते रहते चलो शायद दे तो बाद मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर दे तो बाद आएगा, तो जो तुम ना लभे तो फिर ओदा चेहरा ते तकण वाला होंदा है ना, कहते मेरे वास्ते लाला अब्बा ले ही कोई नहीं आया, मेरे वास्ते। मेरे नबी ने सबके दर्जे बुलंद बयान फरमा दिए। फरमाया अबू बकर उधर, उमर उधर, उस्मान उधर, ओ खदीजा उधर, तलहा जुबैर साथ सईद उधर, सब बयान हो गए। मेरा नबी चलने लगे, अली साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन अली का चेहरा कुछ बुझा बुझाए, लफ्ज रुके रुके, अंदाज थका थका है। मेरे नबी ने मुड़ के देखा, फरमाया अली तू क्यों चुप चुप सा नजर आता है? अर्ज किया रसूल अल्लाह आका जी अबू बकर का महल भी देखा है, उमर का मकान भी देखा है, सबका महल आपने जन्नत में बताया, हुजूर कहीं मेरा महल नजर नहीं आया। अगर नजर आया था तो बता दिया होता ताकि सबको पता लग जाता मेरा महल किधर है। मेरे नबी ने फरमाया अली तेरा कोई महल मुझे नजर नहीं आया। परेशान हो गए हो सारे, हो गए हो सारे।
अली तेरा अलग से कोई महल मुझे नजर नहीं आया। अली चूक से गए कि क्या मैंने जन्नत में नहीं जाना। फरमाया अली इस बात पे राजी हो जा, तू मैं ज़हरा हसन हुसैन हम सारे एक महल में होंगे। क्या बात, अली तू में ज़हरा हसन हुसैन जन्नत में एक दर्जे में होंगे, एक महल में होंगे। अल्लाह अकबर। अब जरा समझो या रसूल अल्लाह आपका महल किधर? फरमाया जैसे अबू बकर का महल बाकी जन्नतियों से ऊपर, मेरा महल सारे नबियों से ऊपर ऊपर। अच्छा लो जी भाजी फिर जेड़े हैं जे ना मुनकर अली पाक दे वो सड़ी बल्ली बैठे, ये क्या बदतमीजी है? बाकी नबियों को नीचे रखा हुआ है, हसन ऊपर चले गए, हुसैन ऊपर चले गए। शर्म नहीं सुआंदी जदों जुतियां सरकार दियां दा जिक्र करदा है, तू कहते हैं सब कुछ नीचे था, मक्का नीचे था, काबा नीचे था, अर्श नीचे था, नबी नीचे थे, वली नीचे थे, अल्लाह का नबी ऊपर कदम उत्ते ते जुतियां भी उत्ते। ते जेड़ा नबी चाहे तो सब कुछ तले होवे ओदे नालैन उत्ते होवन। जेड़ा नबी नालैन नूं उत्ते ले जा सकदा है वो हसनैन नूं उत्ते नहीं ले जा सकदा। मानने पे आते हो तो नबी के नालैन को मानते हो, नहीं मानने पे आते तो मोहम्मद के जिगर के टुकड़ों को नहीं मानते। ये खुद नहीं जानेंगे जे तुहाडे गिले हो जा रहे ने। हुजूर लेके जा। हाय एक सैयद बादशाह है, उनका जुमला मेरे दिल में लग गया है। लगना समझ तो लग गया। वो फरमाते हैं कि हुजूर जन्नत में इनको साथ क्यों लेके जाएंगे? फरमाया गोया हुजूर कह रहे होंगे ज़हरा जिस जन्नत से तू नहीं होना वो जन्नत से मजा कादा। आपकी इतला के लिए अर्ज है, कुरान मजीद कहते हैं क़यामत वाले दिन हमारे बच्चों को भी अल्लाह अगर हमारे नसीब में जाए। चलो जरा थोड़ा एक जुमले में बयान करके ख़त्म करता हूँ। क़यामत वाला दिन होगा, अल्लाह ताला जन्नतियों को आली शान रुतबे जन्नतों में नेमतें अता करेगा। जल्दी यार बात को मुकम्मल करता हूँ एक आध मिनट के अंदर। जन्नत के अंदर सारों को रुतबे, जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा नेमतों की नेमतें, शानों की शानें। फिर अल्लाह ताला जन्नती से पूछेगा कुछ चाहिए? रजी बैठा है पर अल्लाह तो दिल के हाल जानता है ना। अल्लाह पाक फरमाएंगे चल साख बाकी कुछ नहीं चाहिए, ते दिल च के छुपाया बैठा ही? ये दिल में किस चीज को रात को छुपा के बैठे हो? जिन्हां दी औलाद है वो हाथ खड़ा करो बस। माशाअल्लाह बड़े मजे से पूरी तकरीर आपने सुनी, बड़ा मजा लिया। आपका ज़ौक़ मेरे ज़ौक़ में भी इजाफे का बायस बना। आप अगर किसी जगह बुलाया, आपको किसी वज़ीर आज़म हाउस में खास दावत पे पुत्र है जे, वहां आपके सामने दस्तरखान पे रमजान का महीना इफ्तारी का टाइम, 15 चीजें हैं। आप खाते खाते क्या ख्याल करेंगे? इत्थे मेरे नाल मेरा पुत भी है। तो जन्नती जन्नत में जिस वक्त मजे खाएगा ना सब कुछ, तो उसके न्यान दिल में आएगा काश मेरे साथ इधर मेरी औलाद भी हो। अल्लाह ताला इसके दिल के राज को बेजान लेगा। फरमाएगा ये दिल में क्या बसाया हुआ है? ये बोल पड़ेगा या अल्लाह मैं चाह रहा सी कि मेरी औलाद भी मेरे नाल होंदी ते कितना मजा आंदा। अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ देखो इसकी औलाद में जो जो ईमान पे मरे अमल भले जैसे हो, इसके सदके लेके इसके साथ जन्नत में दाखिल कर। अच्छा ये कुरान में अल्लाह ताला इसीलिए फरमाते हैं अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतुम। हाँ जी, अल्लाह फरमाते हैं हम इनके साथ इनकी औलाद और ज़ुर्रियत को मिलाएंगे। यानी मेरे और तेरे लिए मेरियां धियां ते पुत्र अल्लाह पाक साडे वास्ते, साडे दिल दी खुशी वास्ते वो जन्नत च चुक के ले जाएगा है, क्योंकि सानू सुकून कहदे विच आंदा है जन्नत च है। तो हुजूर फरमाते हैं
मुझे सबसे प्यारी बेटी फातिमा लगती है, मुझे सबसे प्यारे हसन और हुसैन लगते हैं, मुझे सबसे प्यारा अली लगता है। तो जे साडे दिल च आवेगा कि साडे प्यारे साडे नाल होण, अमल साडे नहीं साडे ने, समझो है ना, अमल साडे ने, वो भले गुनहगार होण लेकिन उन्हां नूं साडे वास्ते अल्लाह बुलावेगा ते साडे वास्ते साडियां धीआं ते पुत्तर जन्नत च टुर जाणगियां ते साडे दर्जे विच जाणगियां। हालांकि हकदार जहन्नुम दे, भाई जहन्नुम में ना हकदार जहन्नुम के, लेकिन हमारी वजह से जन्नत में हमारा दर्जा। तो जेड़े होन ही जन्नत दे मालिक, ओ मैं सदके जावां, ओ जेड़े होन ही जन्नत दे मालिक ते नबी दे दिल दी खुशी वास्ते दसो कि यार अल्लाह जन्नत विच हसन हुसैन नूं नबी नाल नहीं रख सकदा। नबी के दिल का चैन है, हसन है हुसैन है, हसन है हुसैन है, हसन है हुसैन। यजीद पे लानत, उस कुत्ते पे लानत, उस कमीने पे लानत। रब ए जी दोज़ख नहीं बनाई जिहड़ी किसी सैयद नूं साड़ सके, ते रब ने ओ जन्नत नहीं बनाई जेदे विच यजीद कुत्ता कदम रख सके। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मैंने तुम में से अपना शानों वाला रसूल तुम्हारी तरफ मबऊस फरमाया है। अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जो कुछ तुम पर परेशानी होती है मेरे महबूब पे ग्रां गुजरती है। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन, ईमान की वजह से मेरा महबूब तुमसे हिर्स की हद तक प्यार करता है। रऊफुर रहीम, मेरा मोहम्मद रऊफ भी है, मेरा मोहम्मद रहीम भी है। तो मीलाद का मतलब हुजूर की शाने, हुजूर के आल की शाने, हुजूर के साहबा की शाने। हो गया मीलाद। अब मीलाद जारी है, अभी नात खानी होगी। ख्याल साहब माशाल्लाह अपना ख्याल पेश फरमाएंगे और इनका ख्याल बड़ा चंगा लगता है क्योंकि इनके ख्याल में ज़हरा के बच्चों का ही हाल बयान होता है। अल्लाह इनको सलामत रखे। तो बहरहाल हम आले रसूल के भी नौकर हैं और हुजूर के, बोलो हर सहाबी नबी, हाँ नारा पूरा लाया करो। अच्छा, हर सहाबी नबी दुश्मने अली लानती लान, दुश्मने अली दुश्मने हसन भी, दुश्मने हुसैन भी, हर सहाबी नबी। आल में और साहबा में थोड़ा सा फर्क है। सहाबा जन्नती हैं और हसन हुसैन और फातिमा जन्नत के मालिक हैं। लिहाजा जन्नतियां दे नाल मालकां दा भी जिक्र होना चाहिए। हर सहाबी आले बैत मालिक, ओ बोलो हाँ, तो मालकां दा भी जिक्र असीं करन वाले ते जनतां दा, जनतियां दा जिक्र भी असां करन वाले। अल्लाह ताला आप सबको रमे सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।